अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देखें लाहौर स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी अशरफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने माली साल 2025-26 के जो बजट है उसकी मंजूरी दे दी है और आज ये हंगामी इजलास बोर्ड का बुलाया गया था। नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में ये इजलास हुआ और जिसमें 18 अरब 30 करोड़ पे मालियत के तखमीने का जो बजट था उसकी मंजूरी भी बिल पेश भी हुआ और बजट पेश भी किया और मंजूर भी कर लिया गया। क्या बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। ये होते हैं बड़े इदारे जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सदारत है इस वक्त वो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के पास है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। और आज जो बोर्ड में कुछ अहम फैसले भी हुए उसमें बोर्ड के जो अरकान थे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जितने मेंबरान थे, उन्होंने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन उन पर इत्मीनान का इजहार भी किया और उनको पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो अहम फैसले करने का इख्तियार भी दे दिया गया। क्योंकि अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का आज इजलास हुआ। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डॉन न्यूज़ से इनका तल्लुक है। डॉन न्यूज़ का मतलब है डॉन न्यूज़पेपर, डेली डॉन से उनका तल्लुक है। मोहम्मद यकूब इनका नाम है। क्रिकेट पर गहरी निगाह रखते हैं, इसके साथ साथ दीगर खेलों पर भी वो सैर हासिल गुफ्तगू भी करते हैं। तो उनसे जानते हैं कैसा रहा जी बजट इन्होंने जो अनाउंस किया है। देखिए, ये मेरे ख्याल में कल तक तो किसी को पता भी नहीं था कि ये बजट अनाउंस होना है, या उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास का भी नहीं बताया। अच्छा जी 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 करें कि बजट अनाउंस होना है। लेकिन ये ठीक है, कॉर्पोरेट कल्चर है, आपको पता है ये कॉर्पोरेट कल्चर में ये चीज़ें ऐसी होती हैं, बड़े सीक्रेट चीज़ें रखी जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, ये एक इस पर पाकिस्तान के अवाम का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी है, इंटरेस्ट भी है इसके ऊपर। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, इसको क्रिस्टल क्लियर करने के लिए पब्लिक को ये चीज़ें बतानी चाहिए। मुझे उम्मीद भी है कि शायद कुछ दिनों बाद ये अपनी वेबसाइट पर सारा बजट जो है वो डिटेल भी जैसे कि होता रहा है ना वो आ जाएगा। उसमें जैसे आपको पता है कि चेयरमैन तनख्वाहों की मद में कितने जाएंगे पैसे, डेवलपमेंट में चेयरमैन का भी अखराजात आते थे। एहसान मानी ने ये रूटीन शुरू की थी कि हर 3 महीने में 6 महीने बाद उसके जो अपने अखराजात थे ना वो आते थे कि उसने इतने अखराजात किए। तो मैं ये भी करेंगे और ये बजट तो आएगा उसके ऊपर, तो पब्लिक को पता चल जाएगा। लेकिन ये खुशाइंद बात इसमें यह है कि 18 अरब रुपया अगर इनके पास पड़ा हुआ है और देखें पीछे भी इन्होंने खर्च भी किया है 12 और फिर भी इनका 18 अरब का बजट है, तो ये मेरे ख्याल में ये 2 अरब उससे ज़्यादा है जो रमीज के दौर में था। जो लास्ट उसने पेश किया वो 16 अरब का था। तो उससे इसका मतलब कि इन्होंने 12 अरब वो भी निकाले हैं और 18 अरब का आगे भी किया। तो ये प्रोग्रेस है, अच्छी प्रोग्रेस है। अच्छा ये बात आपकी दुरुस्त है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर जो कज़ाफी स्टेडियम बनाया गया, नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन की गई, उस पर भी भारी अखराजात करने के बावजूद भी ये जो 18 अरब का ये जो बजट अनाउंस किया गया इसमें इन स्टेडियम की अपग्रेडेशन भी शामिल होगी। जी जी, नहीं मैं जो खर्चा हो गया वो तो हो गया ना, अब ये अगले साल का बजट है। हाँ, तो इनकी अपग्रेडेशन करनी है, अब शुरू हो गया, उसमें करेंगे जैसे रूफ बनाना है, कज़ाफी स्टेडियम की रूफ को करना है, तो इस हिसाब से तो ये खुद शायद बात है। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है ना, जो एक डिसीजन लिया है इन्होंने वो बहुत अच्छा डिसीजन है कि जो रीजन अच्छी परफॉर्मेंस देगा उसकी हौसला अफजाई की जाएगी। मैं कहता हूँ इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें, थोड़ा और एक्सपेंड करें। जो जिला डिस्ट्रिक्ट की पार्टी और जो क्लब लड़के प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी इनकरेज करना चाहिए, चाहे वो रीजन करे चाहे वो पीसीबी करे। क्योंकि देखिए मेन जो चॉइस ऑफ पीसीबी के पास जो खिलाड़ी आने का जो सोर्स है वो क्लब है, क्लब क्रिकेट। लेकिन आप पूरा चेक करेंगे पीसीबी क्लब को कुछ नहीं देता। और जब लड़का निकल भी जाता है ना अपने पाकिस्तान टीम में आ जाता है तो अपने क्लब को भूल जाता है। आपका मतलब है कि आज के जो बजट में और आज के इजलास में रीजन्स की जो कारकर्दगी है उसको तो ऑन किया जा रहा है, लेकिन क्लब की क्रिकेट को अभी तक इस पे मैं कह रहा हूँ इसको एक्सपेंड कर दें। ये ठीक है रीजन ने किया, लेकिन इसको मजीद एक्सपेंड करें। इसको करेंगे जो क्लब दे रहा है और फिर जो क्लब जिसके साथ एफिलिएटेड है, जैसे एक हमारे लाहौर में जो जोन है ना, कराची में भी जोन है, जोन को भी और क्लब को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ताकि वो टैलेंटेड लड़के जो है ना वही प्रोड्यूस करें
जो टैलेंटेड ना हो उनको, जैसे आप देख लें जो हमें क्लब इस पे ज्यादा मेहनत करना जो हमें शिकायतें मिलती है ना क्लब की लेवल पे, वो यही होती है कि क्लब ने अपने अखराजात चलाने होते हैं, लिहाजा वो जो वेल ऑफ लोग होते हैं, फैमिली के बच्चे, उनको प्रायोरिटी देते हैं ताकि वो पैसे दे दें। तो साथ कुछ गरीब लोग भी होते हैं बच्चे, उनको भी वो अकोमोडेट कर देते हैं। बिल्कुल सही। फिर उनकी प्रायोरिटी आ जाएगी सिर्फ टैलेंट वाले लड़के कि यार टैलेंट वाला लड़का जाएगा तो हमें पीसीबी भी ग्रांट देगा, हमें हमारा रीजन भी ग्रांट देगा। तो वो सबकी कोशिश क्या हो जाएगी कि लड़का अच्छे लड़के को जाया ना होने दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये मेरा इसको एक्सपेंड। लेकिन आज के इजलास में एक और भी अहम फैसला हुआ कि जो पीसीबी के मुलाजमीन हैं उनकी कारकर्दगी भी मॉनिटर की जाएगी। तो ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इजलास में इस बात का इजहार किया जाए कि मुलाजमीन की कारकर्दगी मॉनिटर की जाएगी। पहले हर डिपार्टमेंट कोई भी इदारा हो वो अपने मुलाजमीन की कारकर्दगी मॉनिटर करता है, जिस पर सजा और जजा दी जाती है। तो अब ये क्यों जरूरत पेश है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, जो सा ये चीज बता रहे हैं कि क्या कहते हैं कि जहाँ धुआं होता है वहीं कहीं आग लगती है ना। तो लगता है कि कुछ मसाइल हैं, स्टाफ कुछ करता होगा, कुछ लोगों को सबक देना होगा। देखिए मैं ये कहता हूं कि अगर स्टाफ पर नजर रखनी है ना, तो स्टाफ पर कोई इस तरह नजर ना रखी जाए कि जैसे कि स्टाफ जो गुलाम है, कुछ जो जिसका काम है वो उसको काम करने की आजादी देनी चाहिए और उस काम की आजादी दें और उसकी फिर अकाउंटेबिलिटी करें। अगर वो गलत हो गया तो उसकी अकाउंटेबिलिटी जरूर करें, लेकिन लोगों को काम करने में आजादी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। मैं ये देख रहा हूँ कि पीसीबी के जो स्टाफ है वो बहुत डरा हुआ, घबराया हुआ है। और ये जब डरे और घबराए हुए होंगे ना, तो आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते, फिर आपसे गलतियां भी होंगी। हाँ, बेस्ट नहीं दे सकते आप। तो खुदारा ऐसा माहौल ना बनाए कि ये गुलाम बैठे हुए हैं तो ये जरा हिले गए हैं तो इसको पकड़ लो। नहीं, आपने कहना है कि ये आपका टास्क है, आपका ये टास्क है, हमें साल बाद ये टास्क चाहिए। उस टास्क पर वो सारे पूरे उतरते हैं, उनको फिर आज़ाद माहौल देना काम करने का। अगर वो टास्क मुकम्मल कर लेते हैं तो उनको अप्रिशिएट किया जाए, नहीं किया जाए तो उसको निकाल दिया जाए। वैसे आज ये गुलामों वाला माहौल नहीं बनना चाहिए। यकूब साहब, आज इजलास की अंदरूनी कहानी भी एक सामने आई है। वो ये आई है कि इजलास में जो गवर्निंग बोर्ड के मेंबरान हैं उन्होंने एक मरतबा फिर मोहसिन नकवी पर इत्मीनान का इजहार किया है और उनके आगे मुस्तकबिल में क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो भी वो फैसले करेंगे, उन्होंने कहा हम उन्हें मनो-अन तस्लीम करेंगे। नहीं, ये मैं एक जमहूरी जो फॉर्म होता है उसका ये करैक्टर नहीं होना चाहिए। चाहे कल को गलत फैसला करे तो आप पहले उसको स्टैंप लगा दिए। ये तो ऐसे ही है कि जज कह दीजिए कि इसकी जमानत हो गई है, इसको अब किसी केस में पकड़ना ही नहीं है आपने, तो वो चाहे कत्ल कर दे। और ऐसा हुआ भी कई जगह पे। तो ये तो नहीं है। आप देखिए, आप एक बॉडी है, आप आपकी जिम्मेदारी है, किसी वक्त मोहसिन नकवी भी गलती कर सकता है। इसमें मुझे जो दिखाई देता है, जो ये मेरी राय है, इसमें ये भी दिखाई देता है कि मोहसिन नकवी ने जिस तरह 2024 का T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में खेला गया, तो उसमें उन्होंने बुरी कारकर्दगी पर इस बात का ऐलान किया था कि वो इस टीम की सर्जरी करेंगे। और वो आहिस्ता आहिस्ता फौरी तौर पर सर्जरी तो नहीं की, लेकिन जिस तरह उन्होंने बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को, शहनशाह अफरीदी को T20 क्रिकेट से बाहर किया और नए लड़कों को मौका दिया, ऐसा दिखाई देता है। अब चेयरमैन पीसीबी अपने फैसले उन सर्जरी के मुताबिक करना शुरू हो गए हैं। नहीं, मुझे नहीं नजर आई कोई ऐसी सर्जरी यहाँ पर। देखिए, सारे लड़के खेल रहे हैं। मैंने पहले बताया ये मेरी अपनी राय है। सब लड़के खेल रहे हैं, लेकिन अगर बाबर आजम आउट हुआ वाइट बॉल क्रिकेट से, तो उसका मतलब है कि उसकी वो जो था ना, वो जो उसका स्ट्राइक रेट वो उतना नहीं था। और आपने बाद में देखा जब लड़के नए आए तो उन्होंने, अगर आज भी बाबर आजम अपना स्ट्राइक रेट के साथ अच्छी परफॉर्मेंस दे तो वो वापस अपनी जगह ले सकता है वो। तो ये सर्जरी नहीं हुई, लेकिन ये है कि आपने वर्ल्ड कप के बाद भी जोसेफ मैचेस आप हार रहे हैं। आपने सिर्फ इंग्लैंड से 2 जीते हैं ना, तो आप तो हार ही रहे हैं ना। सर्जरी का क्या फायदा हुआ? फिर आपने देखे कोई बड़ी चेंज नहीं। हाँ, लोगों को इस सीट उठाया, उधर बैठा दिया, उधर उठा दिया, बाबर आजम को इधर कर दिया, आकब उधर से इधर कर दिया, यही हो रहा है ना। कुर्सियां तब्दील की जा रही है। हाँ, ये बड़े फैसले नहीं आए। सर्जरी नहीं हो रही है, ये बिल्कुल वो आप अपना उनका जो निजाम, वही लोग, आप वही चेहरे बैठे हुए हैं, वहीं पर बैठे हुए हैं। ये मोहम्मद याकूब साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है
कि सिर्फ चेहरे तब्दील किए गए, कुर्सियां तब्दील की गई हैं, लेकिन अफराद और इनके साथ जो अफरादी कुव्वत है मोहसिन नकवी के साथ, ये वही लोग हैं। इनमें कोई ज़्यादा कोई बड़े लोग शामिल नहीं हैं। लेकिन जिस तरह इन्होंने मेंटोर्स को फारग किया और मेंटोर्स को आगे आगे नई जिम्मेदारियां नहीं दी गई, क्या उनको का मुस्तकबिल ख़त्म हो गया? क्या अब वो जो सीनियर क्रिकेटर से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मजीद काम करेंगे या नहीं करेंगे? या आने वाले दिनों में इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट देंगे। आज की हमारी वीडियो और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो 18 अरब 30 करोड़ रुपए का तखमीने का बजट था, अब वो आज मंजूर कर लिया गया, पेश किया गया, मंजूर भी हुआ। और देखना यह है कि इस 18 अरब 30 करोड़ रुपए में खिलाड़ियों को क्या जाएगा और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट की डेवलपमेंट पर कितना खर्च किया जाएगा, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बड़ी फौज जो मुलाजमीन की है उनकी तनख्वाहें भी यहाँ से अदा की जाएंगी। अब आने वाला दौर जो है, आने वाला दिन जो है, वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी अहमियत के हामिल है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो 30 सर्कल है 2025 से 2027 उसका भी आगाज हो चुका है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एशिया कप और अगले साल T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है। तो ये तमाम मामलात पर गहरी निगाह और एक अच्छी सोच के साथ काम करने की ज़रूरत है। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह फेसबुक पेज और इंस्टा पर और टिकटॉक पर भी आप लाहौर स्पोर्ट्स को फॉलो कर सकते हैं। अगली वीडियो तक आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। जी, बताया हुआ तो नहीं है कि हम आपको किस फॉर्मेट में लेंगे, बस उन्होंने यही कहा है कि आप अपने आप को तैयार रखें एज अ कीपर। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं तैयार रहूं, बाकी जो भी फॉर्मेट मिलेगा इंशाल्लाह अपना 100% दूंगा।